नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 6 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 7 अक्टूबर 2022 के लिए दोस्तों यानी कि फ्राइडे के लिए वीकेंड के लिए निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो एनालिसिस पसंद आया दोस्तों जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। वही चीज़ मैं अपने मोबाइल ऐप पर प्रोवाइड करता हूँ। मेरा खुद का मोबाइल ऐप है आर के ट्रेडिंग, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे आप पाते हैं मार्केट रिलेटेड कॉल्स और मार्केट रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। साथ ही बता दूँ मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट का लास्ट डेट है आज 6 अक्टूबर 2022। तो जो लोग कोर्स इनरोल करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, मेरे मोबाइल ऐप या मेरे वेबसाइट के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस एक एक करके सारे स्टॉक्स को, सारे इंडेक्स को देखेंगे और कौन सा स्टॉक किस जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। पसंद है जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा दोस्तों फार्मा से और देखिए आपके सामने में चार्ट आ चुका है और सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मा इंडेक्स लगाना पसंद करूंगा। एक्चुअली आज लास्ट डेट है ना इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स इनरोलमेंट का, तो कुछ कॉल्स वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं। अब चलिए पहले फार्मा इंडेक्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो फार्मा इंडेक्स में हम लोग आ जाएंगे और फार्मा इंडेक्स में अपर जोन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है जो कि हेल्दी करेक्शन है, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल होना भी चाहिए। अब देखिए फार्मा में जो मूवमेंट बनेगा वो 13,300 के ऊपर, यानी जब तक ये 13,300 के ऊपर नहीं निकल जाए तब तक मूवमेंट नहीं साइडवेज हो सकता है। हाँ, कमजोरी तब तक फील नहीं होगा जब तक हम 13,000 के नीचे नहीं गिर जाए। अगर हम 13,000 के नीचे गिरेंगे तभी कमजोरी फील होगा। तो अभी एस्ट्राजेनिका पे देखिए बॉक्स के अंदर में वापस आ चुका है एस्ट्राजेनिका। तो जैसे इस बॉक्स के ऊपर निकल जाए यानी 3200 के ऊपर निकल जाए तो पोजीशन बनाएंगे फिर 3300 के टारगेट के लिए। और तो फार्मा पॉजिटिव है और अब जो इसका मैं टारगेट देख पा रहा हूँ थोड़ा ऊपर के जोन पे 560 के आसपास में, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्टैंड लाइन का जो पहले हडल था वो भी आपको 560 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। तो 560 का नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। इसके अलावा हम लोग बायोकॉन की तरफ चले तो बिल्कुल देखिए ट्रेंड लाइन का बिल्कुल करेक्शन लिया। अगर अब हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है फिर आपको अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि 300 के ऊपर निकलता है तो आपको 310 से 320 का टारगेट तुरंत से दिखा सकता है। सिप्ला थोड़ा छोड़ देंगे, 1150 के ऊपर निकले तब पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज 1100 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। डिवीज लैब की बात कर ले, डिवीज लैब में 3800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे 3900 के टारगेट बनेंगे। नीचे ब्रेक करता है 3700 को सेल करेंगे 3600 के टारगेट के लिए। मैं बता दूं यहाँ पे जो भी मैं व्यू बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाइंग पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी की तरफ चले तो डॉक्टर रेड्डी 2 दिनों से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये 4450 के ऊपर निकल जाए, माफी चाहूंगा दोस्तों बीच बीच में कंटिन्यू कॉल आ रहा है, तो चलिए डॉक्टर रेड्डी अगेन 4450 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज 4360 के नीचे की। डॉक्टर रेड्डी के बाद दोस्तों गिलेनमा फार्मा की तरफ चले। गिलेनमा फार्मा के बारे में बता दूं, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है कि ब्रेकआउट को कैसे समझें, केस स्टडी चार्ट ट्रेडिंग के साथ मैंने दिया एक वीडियो मैंने पोस्ट किया, आप उस वीडियो को देखिए। मैंने पूरा, अगर आप नए हैं अगर स्टॉक मार्केट में और समझना चाहते हैं ब्रेकआउट को, ब्रेकडाउन को, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, काफी फायदा मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने का आपको कोशिश किया है, आप जाके जरूर वीडियो देखिए। ब्रेकआउट को कैसे समझें, केस स्टडी गिलेनमा फार्मा का मैंने दिया हुआ है। और फिलहाल मैं इसके लेवल बता दूं कि अगर ये 410 के ऊपर सस्टेन करे तो 440 तक एक शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है। गिनल्स इंडिया अगर अपसाइड में निकलता है 360 के ऊपर तो 370 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। मैं बता दूं ये वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं नॉइस का प्रॉब्लम हो गया था। और नीचे अगर ये 348 के नीचे 45 के नीचे गिर जाए तो फिर 330 तक आ सकता है। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात कर ले, डॉक्टर लाल पैथलैब वगैरह साइड में 2510 2500 के ऊपर भी सस्टेन कर जाए तो आपको 2550 तक के टारगेट बनेगा। नीचे से अच्छे तरीके से अपने आपको सपोर्ट एरिया को लेते हुए ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। लुपिन आज मैंने इंट्राडे ट्रेड भी किया था, लुपिन में पुट ऑप्शन लिया हुआ था, 720 तक का एक फाइनल टारगेट था जो टारगेट अचीव हो गया। आप देख भी रहे 720 रुपये 90 पैसे, यानी कि 721 का इसने लो लगाया। अगर ये कल इसके नीचे ट्रेड कर जाए तो और कमजोर हो जाएगा, 710 तक 700 तक लेवल आ सकता है। नोवार्टिस की तरफ चले दोस्तों तो नोवार्टिस में जो पोजीशन बनेगा 700 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 715 से 720 के लिए, अदरवाइज एक बार ये 660 तक का लेवल दोबारा क्लेम कर सकता है। पिरामल पे नजर रखिए, ब्रेकआउट कर सकता है पिरामल, जबरदस्त तरीके से अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। और अगर ये 880 के ऊपर निकलता है पिरामल तो आपको 900 920 तक की टारगेट बना देगा। स्ट्राइड्स फार्मा की तरफ चले, ब्रेकआउट किया है और नेक्स्ट स्ट्राइड फार्मा जो टारगेट बनेगा वो 360 का बनेगा शॉर्ट टर्म टारगेट। सन फार्मा ये देखिए अब जो हर्डल है 960 का है, इसके ऊपर निकलने में 980 से लेकर 1000 तक के टारगेट देखने को बनेगा। आपको सन फार्मा पर नजर रखें, 900
65, 63, 64, 65, ये सब रेजिस्टेंस है। अगर ब्रेक करेगा 980 से 1000 तक के टारगेट बनेगा। टोरेंट फार्मा अच्छा तरीके से अपना रेजिस्टेंस एरिया को कंप्लीट कर चुका है, टारगेट हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि यही लेवल हमारा टारगेट था। अब इसके ऊपर 1620 के ऊपर निकलता है तो 1650 से 1700 के टारगेट बनेंगे। वोकट फार्मा पोजीशन में बने रही है, 255 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा टारगेट 270, 280 तक का बन सकता है। जेडएस लाइफ का ऑल टारगेट कंप्लीट हो चुका है, मैंने 405 तक का टारगेट दिया तो वो डन हो चुका है। एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, थोड़ा नीचे जब आ जाए तब फिर हम लोग दोबारा कोशिश करेंगे पोजीशन बनाने का। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे व्यू। मेटल और फार्मा हो गया, फार्मा के बाद चलेंगे मेटल इंडाइसेस की तरफ में दोस्तों। और मेटल इंडाइसेस में सबसे पहले मेटल को देखेंगे 6000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए, चूंकि ब्रेकआउट कर रहा है तो 6000 के ऊपर निकल जाए तो बेहतरीन मूवमेंट बनेगा देखने को। तो ध्यान रखें दोस्तों 6000 के ऊपर मेटल में ज्यादा मूवमेंट आएगा देखने को। मेटल आज काफी ज्यादा एक्टिव था। अडानी इंटरप्राइजेस सस्टेन ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। 3350 याद रखें, 3320, 25, 30 ये रेजिस्टेंस एरिया है। ब्रेकआउट करता है तो 3400 तक के टारगेट आपको मिल जाएगा अडानी इंटरप्राइजेज में। एपीएल अपोलो का मेरा टारगेट डाउन हो चुका है। मेरा ये टारगेट जैसा कि मैंने परसों वीडियो में बताया था, इसमें बने रहिए, टेंशन नहीं है। अब प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 1160 के ऊपर अगर क्लोजिंग करिए दोबारा से, देन फिर री एंट्री करेंगे 1200 के टारगेट के लिए। कोल इंडिया ब्रेकआउट के लिए पूरी तरीके से तैयार है ऊपर के एरिया पे। अगर ये 235 को कल निकालता है तो 240 तक के टारगेट बन जाएगा। हिंडाल्को अच्छा खासा नीचे से ब्रेकआउट कह रहे हैं, कंसोलिडेट करने के बाद एक डबल बॉटम को क्रिएट किया, वन बॉटम यहाँ, सेकेंड बॉटम यहाँ कंप्लीट किया और उसके बाद उस फेज को वापस से हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। तो हिस्ट्री रिपीटेशन में चल रहा है स्टॉक। अगर कल वापस से 415 के ऊपर निकलता है तो 420-25 के टारगेट आराम से मिल जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर बढ़िया ब्रेकआउट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, खासकर जितने मेटल है ना, वो वाले जो कोर मेटल जिसको बोलते हैं, जिंक, वो क्या होता है उसको, कॉपर, ये सब में ज्यादा मूवमेंट देखने को बन रहा है। अब पता नहीं क्या इशू है, चाइना हो, ग्लोबल हो, क्या हो पता नहीं, लेकिन जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 112-13 के ऊपर मिलेगा तो 120 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस 117 के आसपास मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक की तरफ बले, इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। 287 के ऊपर निकलता है, 290-95 के टारगेट आराम से बनेंगे। जिंदल स्टील 400 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, जब भी 400 के ऊपर रहे टेंशन नहीं लेना है। 400 के ऊपर रहेगा आपको बढ़िया पोजीशन बना के देगा। और देखिए उसी तरह से 450 आ गया, आप देख रहे हैं 400 से सीधे 450, 50 पॉइंट के मूवमेंट बन गए। अब ये अगर कल वापस 455 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 465 तक के टारगेट देने की क्षमता रखता है। जेएसडब्ल्यू स्टील बॉक्स इस बॉक्स के से निकला तो इस बॉक्स में, या इस बॉक्स से निकलेगा तो यहाँ जाएगा, यानी कि 700 इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड 235-36 के ऊपर की क्लोजिंग दीजिए, तब 240 का टारगेट। मोइल नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा यहाँ, वो आता है 158, वेट कर लें 158 के पास पहुंचे तो प्रॉफिट बुक कर लें। नेशनल एल्युमिनियम की तरफ चलें, रेजिस्टेंस एरिया 74, उसके ऊपर जाने पर मजबूत तेजी बनेगा, फिलहाल अभी होल्ड करके चल सकते हैं। एनएमडीसी की तरफ चले दोस्तों, तो मेरा शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग कॉल दिया हुआ है ऑलरेडी इसमें और टारगेट भी डाउन हो चुका है। अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर्स, एलआईसी ब्लू, एंजल वन, जीरोधा किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। आज मैंने अपार इंडस्ट्रीज का कॉल दिया हुआ था अपने स्विंग कॉल ग्रुप में, आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप का, यहाँ पे मैंने अपार इंडस्ट्रीज का कॉल मॉर्निंग में ही दिया था 8:58 पे, और वो उसका टारगेट जो था 1455 के ऊपर बाइंग था, इसका टारगेट था 1480 से 1510। अगर आज अपार इंडस्ट्रीज का आप हाई देखते हैं तो आज ही टारगेट डन हो चुका है, 1514 का हाई लगा दिया। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर्स, एलआईसी ब्लू, एंजल वन, जीरोधा किसी एक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप पाएंगे बेहतरीन स्विंग कॉल्स। तो एनएमडीसी के बाद बढ़े हैं रत्ना मनी मेटल्स की तरफ दोस्तों। अगर 1980 के ऊपर निकलता है 2000-2050 के टारगेट सेल बिल्कुल बने रहिए। नेक्स्ट टारगेट, हालांकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन जो टारगेट आपको आएगा वो आएगा यहाँ पे लगभग 84 के आसपास, वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक करें। लंबा समय रखना चाहें तो लंबा समय के लिए भी रख के चल सकते हैं, लेकिन नीचे आने पर घबराना फिर नहीं है। टाटा स्टील लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, लॉन्ग टर्म में व्यू रखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतरीन मूवमेंट बनेगा। बाल बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, मैंने पहले भी बोला इस स्टॉक के बारे में, बाल बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। वेदांता बहुत ही जबरदस्त तरीके से, देखिए वेदांता में काफी खबरें आई, बीच में काफी गिरावट भी देखा, अप साइड ब्रेकआउट भी हुआ, वापस लेवल को अचीव कर रहा है। तो 295 के ऊपर निकले, 300-305 के टारगेट। ब्लेसमेंट कॉर्प 7% की दीजिए, एक ब्रेकआट व्हाइट टेल लाइन का आप देख रहे हैं। क्योंकि मुझे ये वीडियो दोबारा से ब्रेक करना पड़ रहा है, तो ये सारे लाइनें मैंने पहले वाली वीडियो में ड्रॉ कर लिया था, वहां पे थोड़ा इशू हो गया था जिसकी वजह से उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा, दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ब्लेसमेंट में 280 के ऊपर निकलेगा तो 285, 95 और 300 तक के टारगेट देखने को बनेगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे आईटी इंडाइसेस की तरफ में। आईटी में दोस्तों सबसे पहले आईटी इंडाइसेस की बात कर ले, देखिए ब्रेकआउट हुआ है, सस्टेन भी कर रहा है।
अब ये 27,500 के नीचे आने पे कमजोर होगा आईटी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर के लेवल पे खुल जाता है वापस 28,000 के ऊपर निकलता है तो आपको मजबूत होता हुआ दिखेगा आईटी में। तो बिरला सॉफ्टवेयर नजर रखिए, 300 के ऊपर निकलने पर बड़ी तेजी बनेगी। 310 से 320 कोफोर्स का मेरा स्विंग ट्रेडिंग टारगेट डन हो चुका है। प्रॉफिट बुक कर लें जो लोग देख रहे हैं। और अब जो है इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट भी वापस से मिला है, तो अगर दोबारा से ब्रेक करता है 3650 को तो 3750 के टारगेट बनेंगे। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें 1025 के ऊपर निकले में 1030 से 35 के टारगेट बनेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी मेरा तो पॉजिटिव व्यू शुरू से था एचसीएल टेक्नोलॉजी में, नेक्स्ट टारगेट बनेगा 985 के आसपास का, तो होल्ड करके चल सकते हैं। इन्फोसिस 1460 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे ब्रेक करेगा 1475 1500 के टारगेट की तरफ भागेगा। जस्ट डायल सेल करना हो 583 के नीचे सेल करेंगे, 575 के इंट्राडे टारगेट बनेगा। एलएनटी इन्फोटेक अपसाइड में अगर 4680 भी ब्रेक करता है तो आपको 4750 से 4800 के टारगेट बनेंगे। माइंड में एक रेजिस्टेंस एरिया था 3265 के आसपास का, उसको उसने ब्रेकआउट किया है। अब अगर माइंड कल अपने हाई को ब्रेक कर देता है, अगर 3310 को 20 को ब्रेक करता है तो 3400 के टारगेट बनेंगे। एम्फासिस बॉक्स को ब्रेक कर रहा है तो ऊपर जाने के लिए 2135 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 2200 के टारगेट। इन्फो एज की तरफ चलें, अवॉइड करके चलेंगे। न्यूज एंड सॉफ्टवेयर नीचे आने पे थोड़ा ऐड कर सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन बता दूं आप अपनी भी रिसर्च चांसेस जरूर कर लें, मेरे सारे लेवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। पेटीएम की बात करें तो देखिए पेटीएम में काफी बड़ा एक ट्रेंड लाइन का सपोज ये जिस तरह से डाउन आ रहा था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो ये सारे लोग शॉर्ट कवर कर रहे हैं। तो अप साइड में अगर ये 695 को ब्रेक करता है 720 तक के टारगेट दोबारा से देगा। टाटा इलक्सी अगर इस बॉक्स के ऊपर निकलता है 8650 के ऊपर निकालता है ये, तो आपको 8800 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। टीसीएस की तरफ चलें, अगर नीचे गिरता है 3090 के सेल करे 3050 का टारगेट, और अगर 3100 के ऊपर निकल जाए दोबारा से 3120 के ऊपर तो फिर ये 3150 से 3200 के टारगेट देगा। टेक महिंद्रा अभी छोड़ देंगे, लेकिन 1045 के ऊपर निकले तो जरूर 1060 का टारगेट देगा। विप्रो लॉन्ग टर्म रखिए, व्यू बना करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। विप्रो बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिए। तो ये निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी पे व्यू हो गए दोस्तों। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। तो फाइनेंशियल स्टॉक में दोस्तों बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें। अगर ये 1725 से 30 के ऊपर कल निकलता है तो 1750 से 1770 का टारगेट देगा। नीचे अगर 1695-90 को ब्रेक करता है तो फिर 1650 तक आ सकता है। बजाज फाइनेंस सेम कंडीशन से अगर ये 7600 को ऊपर ब्रेक कर जाता है तो 7700 के टारगेट देगा, और अगर ये 7350 को नीचे ब्रेक करता है तो 7300 का टारगेट देगा। कैनफिन होम्स की बात करें, ऊपर में अगर 520 को ब्रेक करता है तो 525 से 30 का टारगेट दिखाएगा। चोला फाइनेंस 750 से एक हर्डल है, देखिए छोटे एक हर्डल एरिया अगर वो ब्रेक कर जाए तो मजा आ जाए। 750 745 सारे रजिस्टेंस एरिया ब्रेक करेगा तो 770 का टारगेट देगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप, अगर आपने नीचे से पोजीशन लिया है, क्योंकि इस स्टॉक को उतना बिलीव आप नहीं कर सकते, लेकिन 142-43 के ऊपर जब निकल जाए तो ये बड़ा मूवमेंट बना के आपको देगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फिर से ब्रेकआउट कर रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो स्टॉक पे नजर रखिए। जैसे इस लेवल को ऊपर निकालता है 430 के ऊपर तो 440 से 50 का टारगेट। एलएनटी फाइनेंस नेक्स्ट हर्डल है 80 रुपए का, वहां पर आ जाए तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करिए। मन्नपुरम फाइनेंस अच्छा मूवमेंट आज दिखाया, लेकिन अब जो है इसके पास एक फिर से हर्डल आ चुका है और वो एरिया है 103 रुपए का, उसके ऊपर जाएगा तो 105 का टारगेट। एमएनएम फाइनेंस की तरफ चले तो थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन 205 के ऊपर निकलता है तो 210 का टारगेट। मुथूट फाइनेंस 1055 से 60 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, उसके ऊपर निकल जाए तो फिर 1100 का बड़ा टारगेट बनेगा। ऐसा ट्रांसपिन 1220 के ऊपर निकलता है तो 1240 तक का टारगेट मिलेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक का दोस्तों व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ये सारी सुविधा आपको कॉल्स वगैरह सब कुछ मिलता है जैसे मेरे मोबाइल ऐप पर। तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।